अब देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक स्रोतों की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। प्राकृतिक स्रोत वे वस्तु ये है जो, प्राकृतिक जो स्रोत है उसकी करेक्ट परिभाषा क्या है, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन है हमारे पास में, केवल भूमि मौजूद है, प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक होता है, मानव निर्मित वस्तु ये है जो प्रकृति में रखी गई है, केवल जंगलों में मिलती है। देखना ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है। प्राकृतिक स्रोत की बात की है तो हमें मालूम है कि प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। केवल भूमि मौजूद है, फिर हवा कहाँ है ये भाई, मतलब प्राकृतिक स्रोत तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो मृदा, जल और हवा, वायु, ये प्राकृतिक स्रोत है। और इसी में फिर और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो केवल भूमि मौजूद है, इसका मतलब केवल इतना परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक होता है, ये करेक्ट आंसर हमें दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ब, प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बांध बनाने का कारण है, किस लिए बांध बनाया जाता है? पीने का जल उपलब्ध कराने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए, वर्षा जल के बहाव को रोकने के लिए और सभी के लिए। किस लिए? देखिए, पीने का पानी उपलब्ध होता है, उससे बिजली उत्पन्न की जा सकती है, वर्षा जल के बहाव को रोकने के लिए। क्या होता है कि जब वर्षा हुई और वो पानी बह गया, समुद्र में पहुंच गया, तो जमीन का स्तर उतना नहीं बढ़ पाएगा। तो वर्षा बांध बनाने से क्या है, जो वाटर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा द, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? मृदा, जल, विद्युत, पवन। तो करेक्ट आंसर होगा, देखिए मृदा प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक स्रोत है, जल भी है, पवन भी है। करेक्ट आंसर होगा स, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? पर्यावरण की जो सुरक्षा होती है कौन आवश्यक है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी, वन रोपण, हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग और इनमें से सभी। देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी, ये भी बहुत आवश्यक है। वन रोपण, ये भी बहुत आवश्यक है। हानिकारक कीटनाशक का सीमित उपयोग, ये भी बहुत ज़्यादा पर्यावरण के लिए आवश्यक है। तो इन सभी करेक्ट आंसर होगा द, इनमें सभी। नेक्स्ट, वर्षा जल का संचयन कहलाता है, भूमिगत जल का परिपूर्ण, जल शोधन, जल संचयन, इनमें से कोई नहीं। जो जल संचयन किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? वर्षा जल का संचयन कहलाता है। जो छतों वगैरह में पानी आता है तो उसको गड्ढा खोद के हम नीचे की ओर उतारते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है उसको। या तो बांध बनाकर उसका संचयन किया जाता है। तो इस प्रकार से जल संचयन के अलग अलग प्रकार से हम जल संचयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखना क्वेश्चन को क्या है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और फिर उसका आंसर देखना है हमें कि चारों ऑप्शन को देखना है, तब हमें करेक्ट आंसर का पता चलेगा। ऐसा नहीं कि एक में आंसर मिल गया तो दूसरा देखना नहीं है, सबको पहले प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में हम आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व की सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, सबसे तेजी से, जल, वन, पवन और सौर प्रकाश। देखना सारे क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन सारे हैं, लेकिन क्या बोला है? जल, वन, पवन और सौर प्रकाश। तो जल क्या है, तेजी से ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन वन क्या है, काफ़ी तेजी से ख़त्म हो रहा है। पवन तो सदाबहार है, वो ख़त्म नहीं हो रही है। सौर प्रकाश ये भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से वन है, करेक्ट आंसर होगा अपना वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? अधिक हरे पौधों का उगना, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर उगते हैं तो संतुलन अच्छा होता है। वन रोपण से संतुलन अच्छा होता है, बिगड़ता नहीं है। जैव विविधता से भी बिगड़ता नहीं है। बढ़ती मानव जनसंख्या, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड है। प्राकृतिक संसाधन ऐसा नहीं कि मानव की जनसंख्या बढ़ते जा रही है और प्राकृतिक संसाधन भी बढ़ते जा रहे, भाई वो तो लिमिटेड है और जनसंख्या बढ़ते जा रही, तो उनकी तुलना में ये क्या हो गया, इससे संतुलन बिगड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो सेकंड का संबंध है, किससे संबंध है? मृदा प्रदूषण से,
वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंध है भाई? यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 और यूरो 4 के बारे में एक टेबल भी हमने देखा था, और ये यूरोप में हुआ था इसका संगठन। तो किस पर चर्चा हुई थी? वायु प्रदूषण से संबंधित चर्चा यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर पौधे एवं जंतुओं के जीवन संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएच रेंज होती है। तो कितनी होना चाहिए? 6.5 से 7.5, 2.5 से 3.5। तो ये तो डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच में पीएच रेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के लिए 3 R है। अभी हमने की पॉइंट में डिस्कशन किया था। 3 R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा? 2 में है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। फर्स्ट में रीजनरेशन लिखा हुआ, जनरेट लिखा हुआ है, वो नहीं है। सेकंड में रीजनरेट है, वो भी नहीं होगा। और मतलब तीनों होना चाहिए ना। रीडिस्ट्रीब्यूट लिखा है तो सभी नहीं होगा। मतलब करेक्ट आंसर होगा 3 R का मतलब रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। करेक्ट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है वनों का इस्तेमाल नहीं करके, बाढ़ रोककर, पेड़ लगाकर, पेड़ काटकर। तो सिंपल सी बात है। ये तो मेरे ख्याल से जिसने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा वो भी बता देगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे बढ़ाया जा सकता है। पेड़ लगाकर इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए कथनों में से उन कथनों का चयन कीजिए जो संपोषणीय विकास की सही व्याख्या करते हैं। संपोषणीय की बात की है, पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाने वाला नियोजन विकास। सेकंड है, विकास पर्यावरण को चाहे कितनी भी हानि क्यों न पहुंचाए। थर्ड है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी विकास कार्य को रोकना सभी दावेदारों द्वारा स्वीकार्य विकास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला और चौथा, या दूसरा या तीसरा, या दूसरा या चौथा, या केवल तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाने वाला नियोजन विकास। मतलब पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास पर्यावरण को चाहे कितनी भी हानि क्यों न पहुंचाए, ये तो गलत बात है। हानि पहुंचाएंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, संपोषणीय विकास नहीं होगा, मतलब सेकंड नहीं होगा, है ना। पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी विकास कार्यों को रोकना, तो विकास कार्यों को रोकेंगे तो संतुलन बिगड़ेगा, ये भी गलत बात है। सभी दावेदारों द्वारा स्वीकार्य विकास, तो करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट और फोर्थ। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? किसके नेतृत्व में किया गया भाई? याद रखना, विश्नोई आंदोलन की बात की है तो मेघा पाटकर, अमृता देवी विश्नोई, गंगाराम विश्नोई, महाराजा उभय सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा इसका अमृता देवी विश्नोई। तो मेघा पाटकर ने नहीं किया था, महाराजा उभय सिंह ने भी नहीं किया था, गंगाराम विश्नोई ने भी नहीं किया था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, ये तो मालूम होना चाहिए ना, कोई मतलब ऐसा सॉल्यूशन करने वाला नहीं है कि हमने कोई फार्मूला रखा और आंसर निकल गया। जनरल नॉलेज वाली बातें है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे देश में विस्तृत वनों का सफाया कर दिया गया है और केवल एक समष्टि के पौधे उगाए गए हैं और यह आदत प्रोत्साहन देती है। करेक्ट मतलब ऑप्शन है इसके, उस क्षेत्र के जैव विविधता को, क्षेत्र के एकल फसल को, प्राकृतिक वनों के विकास को, क्षेत्र के पारितंत्र का संरक्षण करती है। तो करेक्ट आंसर बी होगा, क्षेत्र में एकल फसल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? लकड़ी का, मिट्टी का, पवन का और पत्थर का। करेक्ट आंसर होगा सी, पवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल वन संरक्षण कूटनीति में सम्मिलित होना चाहिए उच्चतम पोषी स्तर के जीवाणुओं का संरक्षण, केवल उपभोक्ता का संरक्षण, केवल शाकाहारी उपभोक्ता का संरक्षण, सभी भौतिक एवं जटिल घटकों के संरक्षण विशद योजना। तो करेक्ट आंसर होगा सभी भौतिक एवं जटिल घटकों के संरक्षण विशद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मिट्टी के अपरदन को रोकना। चिपको आंदोलन याद रखना, वो इस प्रकार से पेड़ों को महिलाएं घेर के चिपक के रोक दिया था कि जो ठेकेदार थे वो वनों को न काट पाए, है ना।
तो ऐसी बातें याद रखना है आपको। मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए, वन कटाई को रोकने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए बिजली उत्पादन करना। तो करेक्ट आंसर होगा इसका वन कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का प्रमुख संदेश है क्या है? वन संरक्षण का के प्रयास में सामूहिक सामुदायिक भागीदारी, वन संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को पृथक रखना, विकास कार्यों के लिए वनों के वृक्षों को काट डालना, ये तो बड़ा खतरनाक है, वनों को तो बचाना है, काटना नहीं है। सरकारी एजेंसियों को बिना जवाबदेही के वनों को नष्ट करने के आदेश का अधिकार करना। तो करेक्ट आंसर होगा इसका वनों का संरक्षण करना है ना, तो वन संरक्षण के प्रयासों में सामूहिक सामुदायिक भागीदारी रखना। मतलब हमारा भी कर्तव्य बनता है वनों को की कटाई को रोकना। अगर कोई कटाई कर रहा तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो, है ना, कि नहीं ये कटाई कर रहा है तो इनको रोकना है। तो आपने देखा होगा कि शासन द्वारा वनों में रेंजर वगैरह और इस प्रकार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? वनों को की कटाई को रोकता है। अनवांछित जो लोग कटाई करने के लिए चले जाते हैं और पेड़ काट कर ले आते हैं उसका उपयोग करने के लिए, तो उसको रोका जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, वन विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला तथा पेट्रोलियम है नाभिकीय ईंधन। कोयला तथा पेट्रोलियम की बात की है, जीवाश्म ईंधन, नवीनीकरणीय ईंधन, बायोगैस ईंधन। क्या है भाई? कोयला पेट्रोलियम पदार्थ मतलब कोई अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये क्या है? सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, जो कि बनने के लिए करोड़ों अरबों वर्ष लग गए इसको बनने के लिए, है ना। तो याद रहे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि कहलाती है यांत्रिक छिड़काव, टपकन सिंचाई, वर्षा जल से सिंचाई, नहर से सिंचाई। तो करेक्ट आंसर होगा इसका टपकन सिंचाई। ठीक है, तो टपकन सिंचाई या इसको ठिंबक भी बोला जाता है। ठिंबक बड़ा पॉपुलर नाम है। ठिंबक मेथड बहुत अच्छी मेथड होती है, और जहाँ पर पेड़ होता है वहीं पर जैसे पाइपलाइन बिछा दी जाती है। मान लिया जाए कोई बगीचा है, संतरे का बगीचा है, और बगीचे में क्या है? लाइन से होते हैं ये बगीचे, है ना, जो इसके पेड़ लगे होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि चाहे आप ऐसे में देखिए, ऐसे में भी लाइन मिलेगी आपको, ऐसे में भी लाइन मिलेगी, और ऐसे में भी देखेंगे तो ऐसे में भी मिलेगा। मतलब एक सिस्टमेटिक पेड़ लगाए जाते हैं इसके। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि पाइपलाइन ऐसी बिछा दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से पाइपलाइन को बिछा दिया जाता है, और जहाँ जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर ठिंबक की एक यूनिट लगाई जाती है, और वहाँ से बूंद बूंद पानी टपकता है। तो यहाँ पर पानी की बचत होती है, और पानी की बचत के साथ साथ में पेड़ भी अच्छे फलते, उसको पानी की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संक्षिप्त में गैप GAP विस्तृत रूप लिखिए। क्या है इसका विस्तृत रूप? गवर्नमेंट एजेंसी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, क्रॉस एसेम्बलेशन बाय फोटोसिंथेसिस, गंगा एक्शन प्लान, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। गैप काय के लिए किया गया था? गंगा एक्शन प्लान के लिए, है ना। गंगा एक्शन प्लान मतलब गंगा बचाओ अभियान टाइप से वो अभियान चलाया गया था, और उसमें क्या है? गंगा की सफाई के लिए ये अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट, और अभी भी उसको इम्प्रूवमेंट के लिए आपने सुना होगा कि गंगा की काफ़ी सफाई की जा रही है, और गंगा का जो जल अशुद्ध जल है उसको शुद्ध करने में लगे हुए हैं। उसमें जो औद्योगिक क्षेत्र का जो कचरा या औद्योगिक क्षेत्र का जहरीला जो जल उसमें पहुंच रहा है उसको भी रोका गया है ना। तो गंगा एक्शन प्लान है, गैप के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने का लक्ष्य बनाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। असत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य का नहीं करना, असत्य कौन सा गलत है ये हमें देखना है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। समपोषणीय विकास वर्तमान पीढ़ी के विकास को तो प्रोत्साहित करता ही है, साथ ही भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करता है। समपोषणीय विकास दावेदारों को की विचारधारा को महत्व देता है, और समपोषणीय विकास दीर्घकालीन योजना
और स्थायी विकास है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, समपोषणीय विकास दावेदारी की विचारधारा को महत्व नहीं देता है, जबकि महत्व देता है होना चाहिए ना। तो गलत पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आम का पेड़, सर्प, पवन, लकड़ी का घर। कौन सा घर की बात की है ना, तो घर तो मनुष्य ने बनाया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका कौन सा नहीं है ये बोला है। सर्प प्राकृतिक संसाधन है, आम का पेड़ प्राकृतिक है, पवन प्राकृतिक। कहने का मतलब यह मानव निर्मित नहीं है, न तो सांप को मानव ने बनाया, न आम के पेड़ को बनाया, न तो पवन को बनाया। तो करेक्ट आंसर होगा द या डी, लकड़ी का घर। देखिए ऑप्शन में ए बी सी डी या अब स द हो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। पहले अब स द आ रहा था, अब ए बी सी डी आ रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में भी ऐसे होता है, कभी ए बी सी डी लिख दिया जाता है, कभी अब स द लिख दिया जाता है। इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी, वन रोपण, हानिकारक कीटनाशक की सीमित उपयोग, इनमें सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो पर्यावरण में संतुलन किसके कारण बिगड़ता है भाई? अधिक हरे पौधों का उगना, वन रोपण, जैव विविधता, बढ़ती मानव जनसंख्या। तो बढ़ती मानव जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। असत्य कथन का चयन कीजिए। वनों से हमको विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, वनों से अधिकतर पादप विविधता मिलती है, वन मृदा का संरक्षण नहीं करते हैं। असत्य कथन चुनना है हमें। वन जल का संरक्षण करते हैं, सारे करेक्ट है, केवल सी इनकरेक्ट है। वन मृदा का संरक्षण नहीं करते, जबकि करते हैं, है ना। वन क्या करते हैं? अपरदन को रोकते हैं ना, जो मिट्टी बह जाती है उसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कोयला, पेट्रोल, डीजल और पवन ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की अराबाड़ी वन क्षेत्र में अधिकता है। अराबाड़ी वन क्षेत्र में किसकी अधिकता है? तो टीक वृक्ष की, साल वृक्षों की, बांस वृक्षों की और मैंग्रोव की। तो साल वृक्ष यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और जनरल चीज़ें हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि जल का क्षीण होना वनों के विकास एवं वृद्धि से, ताप विद्युत घरों से, वनों के क्षति एवं वर्षा की कमी से, उच्च जल मांग वाली फसलों के उगने से। तो करेक्ट आंसर होगा वनों के विकास एवं वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? अधिक हरे पौधों का उगना, वन रोपण, जैव विविधता, बढ़ती मानव जनसंख्या। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, बढ़ती मानव जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पर्यावरणीय कारण, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा सभी। क्या है? बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए किया जाता है। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और पर्यावरणीय कारण। कैसे होता है भाई? सामाजिक कारण क्या होता है कि वहाँ पर रहने वाले जहाँ पर बांध बनता है वहाँ पर रहने वालों को विस्थापित किया जाता है, क्योंकि वो बांध में डूब जाते हैं। आर्थिक कारण, उनको नया मकान बनाना पड़ेगा, प्रॉपर मुआवजा मिल नहीं पाता है, और जहाँ पर बांध बन रहा वहाँ पर उनकी भूमि भी होती है, खेती योग्य भूमि होती है, तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। पर्यावरणीय कारण, कई बार क्या होता है कि जहाँ पर बांध बनाया जा रहा है वहाँ पर काफ़ी पेड़ काटे जाते हैं, जंगल को हटाया जाता है, और इसके साथ साथ में जो वनों में वो जल में क्या है, कुछ वनस्पतियाँ उगती है और वो उसी में सड़ती है, तो वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादीन, बाधिस, आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं जो निम्न का उदाहरण है। किसके लिए है? ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं चलाई गई थी। तो प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं अन्न भंडारण, काष्ठ भंडारण, जल संग्रह और मृदा
संरक्षण। तो ये जल संरक्षण के लिए यह परंपरागत मतलब प्राचीन समय में खादीन बंदिश और आहार और कट्टा के नाम से जानी जाती थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग थी ये। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो काफ़ी कुछ राज्यों के वहाँ पर हमने प्राचीन परंपरागत संरक्षण बारे में भी समझा था। नेक्स्ट, इनमें कौन पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक है? देखना कौन सा पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी, वन रोपण, हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग और इनमें सभी। सारी, बल्कि ये क्वेश्चन लगभग रिपीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में पदों का सही संयोग युग्म चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन किसमें नहीं है? पवन, समुद्र और कोयला। देखना इसमें कोयला जीवाश्म ईंधन है पहले में, किसमें नहीं है ये पूछा है। केरोसिन, पवन और ज्वार, इसमें केरोसिन जीवाश्म ईंधन का पार्ट है। पवन, लकड़ी और सूर्य, इसमें कोई भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, लकड़ी और सूर्य, तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो करेक्ट आंसर होगा, कौन नहीं है ये पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर होगा सी, पवन, लकड़ी एवं सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप का चयन कीजिए। पर्यावरण मित्र कौन है? आवागमन के लिए कार का उपयोग करना, उससे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, तो यह आंसर करेक्ट नहीं है। खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना, ये अजैव निम्नीकरण है, इसलिए ये भी नहीं होगा, पर्यावरण मित्र नहीं है। कपड़ों को रंगीन करने के लिए रासायनिक रंगों डाई का इस्तेमाल करना, ये भी खतरनाक है पर्यावरण के लिए डाई। सिंचाई के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु पवन चक्की का उपयोग करना, ये करेक्ट आंसर होगा, ये पर्यावरण मित्र होता है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, पर्यावरण मित्र मतलब प्रदूषण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ प्रभावित खड्डों या नालियों में चेक डैम बनाना आवश्यक है क्योंकि सिंचाई के लिए जल संग्रह करते हैं, जल संचयित करते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं, भूमि जल संग्रह करते हैं और जूल का स्थायी रूप से संग्रह कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से अपना ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट होता है। आपको हमने एक बार इस पर डिस्कशन किया कि किस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसके लिए भी हमने कोशिश की कि क्यों हो सकता है, लेकिन जहाँ पर जनरल बातें होती है वो तो आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। तो आप इसको और एक बार देख सकते हैं, लेकिन देखना जरूर है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्या होती है, हमारी सब्जेक्ट के प्रति अप्रोच बढ़ती है। अप्रोच बढ़ती है मतलब जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने यहाँ पर 30-35 क्वेश्चन किए सॉल्व, तो इससे क्या होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एक अनुमान लगता है। भले ही एग्जैक्ट इस टाइप का एग्जाम में न भी आए तो कोई दिक्कत नहीं ना, इससे रिलेटेड भी अगर आता है तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।